हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान और अनुवाद बनाने का नियम। दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम कितना हम मीनिंग की तैयारी कर लेते हैं, अगर जो टेंस के बारे में जानकारी नहीं होता है तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। मीनिंग तैयारी करने से, मीनिंग याद करने से, मीनिंग रटने से हम इंग्लिश में बोल नहीं सकते हैं। जब तक टेंस का नियम और टेंस यानी ग्रामर हमें मालूम नहीं रहेगा तब तक इंग्लिश बोल नहीं सकते। तो सबसे ज़रूरी है दोस्तों टेंस का पूरा नियम, जहाँ तक टेंस है वहाँ तक जानकारी लेना। ठीक, हमारे साथ जुड़िए दोस्तों, और टेंस के बारे में पूरा हम लोग जानेंगे। कुछ हम जानकारी हम देंगे, कुछ आप लोग भी जानकारी देंगे कमेंट के द्वारा। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक, इसका सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे। इसका सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे। जैसे मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। ठीक, जब वर्तमान काल में क्रिया का करना समाप्त न हुआ हो, क्रिया का करना समाप्त न हुआ हो बल्कि जारी रहे, तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, इसका पहचान के लिए वाक्य के अंत में, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे। वाक्यों की पहचान करने के लिए वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम समझ जाते हैं। उस वाक्य के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये ट्रांसलेट है, यानी वाक्य है। उसके हिसाब से हम अनुवाद कर देंगे। ठीक दोस्तों, देखिए ये हो गया परिभाषा, और इसका हम रूल्स जानेंगे। इन वाक्यों के अनुवाद बनाने के लिए, यानी इन वाक्यों के अनुवाद बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सी इट। दोस्तों, जैसे ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ इज तथा आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। यानी एक वचनकर्ता के साथ इज और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, इसमें हम लिखे हैं, आप चाहें तो आप तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, एक वचनकर्ता के साथ इज तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और यू वी दे देज दोज बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों क्रिया यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का, जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे दोस्तों। ठीक, जैसे दोस्तों वाक्य बनाने का नियम, यानी ट्रांसलेट करने का नियम, वाक्यों को अनुवाद करने का नियम। ठीक, जैसे हम गाना गा रहे हैं। दोस्तों, इस वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक, तो जिन वाक्यों के अंत में, दोस्तों हम पहले कह चुके हैं कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है यदि आता है तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। तो हम इसे समझ, जैसे गाना गा रहे हैं, तो इसको हम कैसे जानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे देखिए रहा है, रहे हैं, इसके माध्यम से हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक, इसको अनुवाद करने के लिए जैसे देखिए वी मतलब हम यानी हम गाना गा रहे हैं, इसको हम देखेंगे
कि एक वचन का है कि बहुवचन का है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वी ये क्या है, ये बहुवचन है। जैसे प्यूलर, प्यूलर ये क्या है, प्यूलर सब्जेक्ट, ठीक, ये क्या है, प्यूलर सब्जेक्ट। तो यहाँ प्यूलर सब्जेक्ट में क्या है, आर का प्रयोग हुआ है, ठीक, आर का। जैसे कि जानते हैं ना प्यूलर सब्जेक्ट, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी लिखे हैं प्यूलर सब्जेक्ट के साथ, देखिए बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ठीक, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे वी और यहाँ पर आर होगा ना बहुवचन के साथ, तो यहाँ पर आर लिख देंगे, वी आर सिंग हो गया। दोस्तों इसमें हम ING, ये वर्ब है ना, वर्ब के फर्स्ट पार्ट, जैसे कि वर्ब का होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग कर देंगे, सिंग, SONG, सॉन्ग। दोस्तों ये हमारा वाक्य बनकर रेडी हो गया है। दोस्तों इसी मतलब ये आर है जो हेल्पिंग वर्ब है, इसी के नियम से हम प्रयोग करके हम इंग्लिश बोलने का, दोस्तों जैसे हम गाना गा रहे हैं, दोस्तों जैसे वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका ये हिंदी है, वाक्य हिंदी वाक्य है और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो कभी भी हम बोलेंगे कि हम गाना गा रहे हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी हम गाना गा रहे हैं, ठीक। अब देखिए मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आई मतलब मैं, तो आई के साथ हम जानते हैं दोस्तों कि आई के साथ एम, आई के साथ एम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आई के साथ एम, तो आई एम गो मैंने जाना, तो गो यहाँ क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर ING छोड़ देंगे, आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक। तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, सीमा स्कूल जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा सीमा, तो क्या है, एक वचन है, ये सीमा स्कूल जा रही है, ये क्या है, सब्जेक्ट एक वचन में आएगा, ठीक। सिंगुलर में एक वचन आएगा। यहाँ पर सिंगुलर में देखिए, यहाँ पर दिया है ईच, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईच का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ईच, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर गो, यहाँ पर ING जोड़ देंगे। सभी वर्ब के साथ दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सभी वर्बों के साथ ING का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो सीमा इज गोइंग टू स्कूल, ठीक दोस्तों, हो गया। अब ये देखिए एक लास्ट वाक्य है ये वाला, वह दौड़ रही है, ठीक। इसको हम जानेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का वाक्य है कि प्लूरल सब्जेक्ट का वाक्य है, तो इसको हम जानेंगे। तो वह दौड़ रही है दोस्तों, तो वह दौड़ रही है हमेशा कि हम जानते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट का वाक्य है, तो दौड़ रही है, ठीक। ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको दौड़ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वह दौड़ रही है, यहाँ पर ये क्या है कि लेडीज का भाव प्रकट जब करती है तो वह का अंग्रेजी सी बन जाता है, यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक। क्योंकि वह दौड़ रही है यानी लेडीज का भाव प्रकट कर रही है, तो वह का अंग्रेजी सी हो जाता है। यदि जेंट्स होता है, लड़का होता है, तो वह का अंग्रेजी ही होता है, ऐसा होता है ही, ठीक। तो वह दौड़ रही है, तो वह दौड़ रही है, तो इसका हो जाएगा सी। आज दोस्तों जैसे जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कोई भी हो सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे सी होना चाहिए, ही होना चाहिए, इट होना चाहिए, तो इसके साथ कोई नाउन होना चाहिए, तो इसके साथ इज का प्रयोग होता है। तो सी
इज, शी इज रनिंग। दोस्तों, तो ऐसा नियम के अनुसार हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के पहचानेंगे और वाक्य बनाएंगे। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ऐसे संबंधित पूरे ट्रांसलेट का हम जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।